इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। अपरानिक प्रक्षणा स्वाध्याय विलयम श्री कायुष। नमो अरिहंतार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्यार्णं नमो अज्जायार्णं नमो सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। छल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु श्री, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज। दिनेश कुमार राठौर पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जिज्ञासा एक बार कहा था सत्यता और सभ्यता ये दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? अंतर है। सत्य जो है व्यवहार नहीं देखता, सभ्यता व्यवहार देखती है। लेकिन सत्य से सत्य की सुरक्षा करने वाली सभ्यता होती है। सभ्यता के माध्यम से हमारे सत्य की रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है, धर्मात्मा की रक्षा होती है। ऐसा कुमारी हर्षिता जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीव अजीव को द्रव्य और तत्व में और पदार्थ में लिया है और पंचास्तिकाय चारों में लिया गया है, तो इसमें किस अपेक्षा से अंतर है? जीव वहां जब द्रव्य के रूप में है तो उसकी सत्ता बताता है, जीव तत्व के रूप में परिणमन बताता है, पदार्थ के रूप में वो किस पद पर अधिष्ठित होने से उसका क्या टाइटल मिला। जैसे जीव सिद्ध बनने के बाद उस जीव को सिद्ध कहा जाता है, जीव नहीं कहा जाता। मनुष्य पर्याय में आने वाले को जीव नहीं कहते, मनुष्य कहते हैं। देव बनने वाले को देव कहते हैं, मनुष्य नहीं कहते। जब वही द्रव्य जिस तत्व से परिणत होता है उससे जो टाइटल फेस होता है उसको पदार्थ बोलते हैं। पंचास्तिकाय में जो लिया है वह क्षेत्र की अपेक्षा के बहु प्रदेशों को घेरता है, इसलिए वो पंचास्तिकाय है। ऐसा
लकी जैन गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, रत्नकंडक स्वावकाचार्य का एक पुराना वीडियो है जिसमें उन्होंने कहा है कि विक्रिया विधि के लिए देवी देवता की भी उपासना की जाती है, लेकिन उन्हें वीतरागी भगवान मानकर नहीं करते, जैसे पुलिस डॉक्टर आदि की मदद करते हैं, ऐसा तो क्या ये कहाँ तक सत्य है? देवताओं को सिद्ध करना अलग चीज है। पंचम गुण स्थान तक व्यक्ति देवताओं को सिद्ध करता भी है। विद्याधर लोग इस प्रकार की सिद्धि करते हैं, और भी लोग जो चक्रवर्ती आदि हैं ये भी सिद्धि करते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते, अर्चना नहीं करते, भगवान का ही नाम लेते हैं, नमोकार मंत्र ही पढ़ेंगे, वीतराग भगवान की उपासना करेंगे। देवताओं की सिद्धि के लिए जब नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है तब वो सिद्धि कहलाती है। तुम लोग गलत कर रहे हो, जिनको सिद्ध करते हो उन्हीं को नमस्कार करते हो, उन्हीं की पूजा करते हो, उन्हीं की अर्चना करते हो। ये परंपरा गलत है। देवताओं को सिद्ध करना है तो भी इसी मंत्र से करोगे। मंत्र नहीं बदला जाएगा, अभिप्राय बदला जाएगा। मंत्र तो देवताओं को सिद्ध करने वाले यही हैं जो मंत्रों के साथ, देवताओं के साथ ओम ह्रीम नमः शब्द लगाते हैं, ये अंत में जाकर बहुत परेशान हो जाते हैं। बेसिद्धियां ही उनका नाश कर देती हैं, पागल हो जाते हैं। इन्हीं मंत्रों को, जो वीतरागी मंत्र है, इन्हीं मंत्रों को जब देवता की सिद्धि के लिए, जैसे भक्तांबर है, भक्तांबर आदिनाथ की भक्ति है, इसी भक्तांबर को जब आदिनाथ भगवान की जो देवी है, यक्ष यक्षिणी है, चक्रेश्वरी है, उसको लक्ष्य करके जब भक्तांबर पढ़ोगे तो चक्रेश्वरी सिद्ध होगी। पढ़ना यही भक्तांबर है, अभिप्राय बदलना है। तुम डायरेक्ट सीधे चक्रेश्वरी को सिद्ध करोगे तो वो कभी सिद्ध होने वाली नहीं है, क्योंकि वो किसी को अपने अधिकार क्षेत्र में, वो भगवान की भक्ति से प्रसन्न होते हैं, भगवान के जाप से प्रसन्न होकर वो सिद्ध होते हैं। ऐसा वेद चंद जैन पत्रकार पेंडा रोड से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, देवताओं के गले में जो माला पड़ी होती है मृत्यु के 6 महीने पहले मुरझाने लगती है, उसे देखकर वो दुखी होते हैं, भयभीत होते हैं, मगर सौदर इंद्र की माला जब मुरझाती है तो क्या वह भी दुखी होता है या विकल्प करता है? सभी देवता दुखी नहीं होते, अज्ञानी लोग दुखी होते हैं। जो सम्यक दृष्टि देवता होते हैं वे तो सावधान होते हैं। वे तो कहते हैं कि देखो, इतना समय मेरा संसार के भोग विलासता में गुजर गया, अब मैं इस समय 6 महीने मेरी आयु के शेष रहे हैं, तो वे अपने परिणाम सुधार लेते, धर्म के परिणाम करके, चिंतन का परिणाम करते। वो आकुल व्याकुल नहीं होते। स्वधर्म कदापि आकुल व्याकुल नहीं होता। जो सम्यक दृष्टि देव हैं वे अंत मृत्यु जान करके दुखी नहीं होते। यहाँ भी जो सम्यक दृष्टि देव जीव होते हैं ना, उनको अपनी मौत का पता चल जाए तो वे दुखी नहीं होते, अभाग्य मानते हैं। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, मैं सावधान होकर संलेखना ले लूंगा, समाधि ले मृत्यु की तिथि पढ़ना सौभाग्य है, दुर्भाग्य नहीं। मृत्यु यदि हमें मरने के पहले पता चल जाए, इससे बड़ा पुण्यात्मा कोई नहीं। मरना तो सबको है ही, लेकिन हमें मृत्यु का पता चल जाए कि इस तारीख में इस दिन मरना है, ओहो अभाग्य। हम जीवन भर जो नहीं कर पाए वो उस दिन अच्छे परिणाम करके अपना भविष्य सुधार सकते हैं। सूर्यांश जैन मुजफ्फरनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी द्वारा प्रतिपादित केवल ज्ञान में जो उपदेश दिया वह जब विच्छेद को प्राप्त हुआ तो प्राचीन काल में गणधर सुत केवलियों ने उसे लिपिबद्ध क्यों नहीं किया? अभी क्यों नहीं किया ये तो अपन जानते नहीं। क्या व्यवस्था रही है उस समय की तात्कालिक, वो किसी शास्त्र में नहीं लिखा क्यों नहीं किया गया ऐसा। भारतीय जैन बंसातर खेड़ा पूछते, नमोस्तु महाराज जी, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वह लोग धार्मिक कार्यों में बीच से भाग कर घर जाते हैं तो क्या उनको पुण्य बंद होता है?
देखो, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। परिस्थितियां देखो, भाव देखो, अभिप्राय देखो, दोष नहीं लगेगा, नंबर कम हो सकते हैं। नकुल जैन रावत भाटा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, केसलुंज करने के बाद मुनिराज आहार ग्रहण क्यों नहीं करते? केसलुंज उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि केश मल होते हैं, और दूसरा जब केश खींचते हैं तो वहां पर मांस आदि, खून आदि भी आ सकता है। तो उस दिन मन में ग्लानि भाव होने से उस दिन का उपवास बताया गया। आशीष जैन हरपालपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने गुरु और देव की पहचान तो बताई, मगर सच्चे शास्त्रों की पहचान हम कैसे करें? क्योंकि कई प्रकार के शास्त्र लोग मंदिरों में रख देते हैं, तुम कैसे जाने कि यह आचार प्रणीत ग्रंथ है? आचार ग्रंथ में सबसे बड़ी चीज है, क्रिया में जो है अहिंसा होना चाहिए, दृष्टि में वीतरागता होना चाहिए। जिन शास्त्रों में अहिंसा का वर्णन हो और वीतरागता का समर्थन हो, वो ग्रंथ सारे आचार्य पुनीत मान लेना चाहिए। और सीधी बात है, जो जितना प्राचीन ग्रंथ होगा वो उतना प्रामाणिकता की कोटि में आता है। अमन सरावगी अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभिषेक करने के जो वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को पहनकर क्या हम लोग आहार आदि दे सकते हैं? नहीं देना चाहिए। वैसे मंदिर के जो हैं वो तो दे के देना ही नहीं चाहिए। आपका निजी वस्त्र है और उससे आप अभिषेक करते हैं तो फिर धोकर के धोती दुपट्टा से आहार दे सकते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। विद्या जैन बड़ा गांव से पूछती हैं, नमोस्तु तीर्थ चक्रवर्ती गुरुदेव, निर्वृत्ति अपर्याप्तक किसे कहते हैं? जो जीव पर्याप्तक नाम कर्म को उदय से आया है और पर्याप्ति पूर्ण करने में अंतर मुहूर्त लगता है, तो जब एक पर्याप्ति पूर्ण कर चुकता है उसके बाद शेष पर्याप्ति पूर्ण करने में अभी समय लगेगा। अभी पूर्ण की नहीं है लेकिन नियम से करेगा। एक पर्याप्ति पूर्ण होते ही वह निर्वृत्ति पर्याप्तक की संज्ञा में आ जाता है। यशवंत सिंघई जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, आज की इस बनावटी दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि झूठ के पास मेला है लेकिन सच भीड़ में भी अकेला है, ऐसा क्यों? दुनिया तो सदा से बनावटी ही रही है, आज की नहीं है। सदा से मोह माया जाल राग द्वेष कसाय दुनिया में नहीं होती तो लोग संसार छोड़कर मोक्ष क्यों जाते हैं? ये तो संसार है, ये नहीं रहेगा तो फिर संसार किस काम का? संसार में ये सब चीजें रहेंगी, अपने आप को बचाना है, स्वयं को बचाना। संसार को सुधारोगे नहीं सुधरेगा, संसार को संभालोगे नहीं संभलेगा, अपन को सुधारना है। आज दोपहर में मैंने कहा ना, संसार तो जैसा है वैसे ही रहेगा। संसार को अपन अपने आप से कारण बना लें, उसमें अपना रास्ता चयन करें तो हम अपने आप को ही सुधार सकते हैं। संसार सुधरने वाला नहीं। श्रीमती संजना जैन टीकमगढ़ से पूछती हैं, योग और उपयोग में क्या अंतर है? योग मन वचन काय की चंचलता का नाम है, उपयोग हमारे ज्ञान का नाम है। जो वस्तु को जानता है उसको उपयोग कहते हैं और जिसके द्वारा जाना जाता है उसको योग कहते हैं। सुनील जैन शिवार्थी दमोह से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अभिषेक के बाद जो छत्र चमर स्थापित करते हैं और अन्य जो अभिषेक करने वाले होते हैं वो अपने हाथों की आकृति बनाकर छत्र चमर चढ़ाते हैं। कोई अपने रोज छत्र चमर घर से लाते हैं और ले जाते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष है? कोई दोष नहीं। भगवान के ऊपर हाथ नहीं करें। भगवान के ऊपर हाथ करने से कई बार लोग ऐसा भी कर लेते जैसे आशीर्वाद दे रहे हो,
तो भगवान के ऊपर तो नहीं करें, लेकिन आप पंडाल में बैठे हैं तो छत्र की मुद्रा बनाने में कोई बाधा नहीं, चबर की मुद्रा बनाने में कोई बाधा नहीं, लेकिन जब भगवान के ऊपर करना पड़े तो छत्र ही रखना चाहिए। अपने घर से छत्र लाते हो, स्वयं का छत्र ले जाते हो, कोई बाधा नहीं। वैभव काला सूरत भटार से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थंकर आदि जो 63 साल का महापुरुष हैं, क्या इनको भी कभी सूतक आदि लगते हैं क्या? 63 साल का पुरुषों में विशेष रूप से जो राजगद्दी के अधिकारी होते हैं, राजा महाराजा होते हैं, उनको सूतक का प्रावधान नहीं होता, लेकिन जो राजा महाराजा नहीं है उनमें लगते हैं। 63 साल का पुरुष के सभी लोग राजा होते ही हैं, ऐसा कोई नहीं रहता जो राजा नहीं होता। हालांकि अलग से उनका कोई उल्लेख आगम में, शास्त्रों में सूतक के प्रसंग में कहीं देखने को मिला नहीं। शोभित जैन रामगढ़ मंडी से पूछते हैं, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव, आपने गृहस्थ जीवन में क्या सबसे पहले दिगंबर मुनि के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन किए थे, या उससे पहले भी आपको मुनियों के दर्शन हुए थे? हुए थे, उसके पहले भी कई महाराज आए हैं, बहुत पहले से, क्योंकि महाराज जी तो 1975 में पहुंचे बुंदेलखंड में, 75-76 में। उसके पहले भी बहुत सारे मुनिवार, पूज्यवर धर्म सागर महाराज जी भी आए, एक चारेश सागर महाराज आए, एक आर्य नंदी महाराज जी जिन्होंने शम्बे तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ध्रुव फंड इकट्ठा किया, एक सुपार सागर महाराज थे, उनके संग में एक अभिनंदन सागर महाराज थे, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे वो, बहुत आए हैं मुनिराज, तो बहुत सारे देखे। सारिका जैन ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अभिनंदनों दे तीर्थ क्षेत्र में सहस कूट में मेरे परिवार द्वारा 299 नंबर की प्रतिमा को विराजमान किया गया। सहस कूट सहस नाम स्तोत्र में 299 स्थान पर प्रशांत आत्मा नाम का उल्लेख किया गया है, तो भगवान का नाम सहस कूट में 299 में प्रशांत आत्मा, तो प्रशांत, तो उनका हम जयकारा, उनका जाप दे सकते हैं? दे सकते, क्यों नहीं, प्रशांत सागराय नमः दे सकते। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जीवात्मा में प्रविचार के भाव की उत्पत्ति किस कारण से होती है? जीवात्मा में प्रविचार की उत्पत्ति किस कारण से होती है? मोहिनी कर्म से। प्रविचार करने का जो भाव आता है, यह मोहिनी कर्म के 2-3 कर्म मिलकर के ये परिणाम बनाते हैं। एक तो संज्ञा है, संज्ञा से वेदों का उदय है, और वेद से प्रविचार का भाव आता है। इंजीनियर सीके जैन इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम इस महामंत्र को किस प्रकार से स्मरण करें कि हम अपनी आत्मा में विलीन हो जाएं? मंत्र को अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। आत्मा की पर्याय का अर्थ है कि उस मंत्र के प्रति इतना समर्पित हो जाओ कि ये मंत्र किसी ने दिया है नहीं, मैं जप रहा हूं, और उस मंत्र के तद्रूप जब व्यक्ति होने के प्रयास करता है, तब मंत्र से भी आत्मा के अभिमुख हुआ जा सकता है। मंत्र से आत्मा को नहीं पा सकते, आत्मा के अभिमुख हो सकते हो, ऐसा। कृष्णा जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि होने का किसी विशेष धर्म से संबंध है, यानी कि कोई समता भाव से अन्य आकृतियों की पूजा करने वाला सम्यक दृष्टि, और बिना समता भाव के सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने वाला क्या मिथ्या दृष्टि हो सकता है? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म कोई वस्तु नहीं है, धर्म से स्वभाव का नाम धर्म है। उस स्वभाव पाने के लिए जो किए जाते हैं उनको उपचार से धर्म कहा जाता है। जो हमारा परनिरपेक्ष परिणाम, और स्वभाव किसे कहते हैं? परनिरपेक्ष। आत्मा का सुता जो परिणाम, जैसे जल है, उसका शीतल स्वभाव परनिरपेक्ष है, पर सापेक्ष नहीं है, सुता ही वो शीतल है। ऐसा ही वस्तु जब परनिरपेक्ष परिणमन करती है, उसी का नाम धर्म होता है, और उस धर्म को मानने वाले का नाम जैन धर्म है। जैन धर्म कोई अलग से
कोई ऐसी बनी, प्रत्येक वस्तु में समाया हुआ है जैन धर्म, ऐसा। मुकेश जैन 12 से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परोपकार और उपकार शब्द का जैन आगम अनुसार भावार्थ बताने की कृपा करें। परोपकार, उपकार कोई सामान्य अर्थ है, शब्द अर्थ ये है परोपकार, दूसरों का निकट जाकर के उपकार करना। निकट जाने का आत्मीय जन, उसे अपना मान के उपकार करना, वात्सल भाव के साथ उपकार करना। और उपकार शब्द जो है उसी अर्थ में आता है, उपकार स्वयं के ऊपर भी होता है, दूसरों के ऊपर भी होता है, ऐसा। गजरा जैन भिलाई से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुवर, देवों की सापानुग्रह शक्ति से हम क्या अर्थ लें? सापानुग्रह शक्ति देवों की, इसका क्या तात्पर्य? सापानुग्रह का अर्थ होता है वो लाभ भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। देवों में ऐसी शक्ति होती है, लेकिन देवों में कोई नियम नहीं है। देवों में दुख देने की शक्ति है, सुखी देने, लेकिन वो देंगे ही ऐसा नियम नहीं है। बहुत कम देव इस सापानुग्रह शक्ति का प्रयोग करते, बहुत कम। कुचित कदाचित पूर्व भाव का कोई बैर भाव हो तो ही वो करते हैं, बाकी ये उपयोग देवता करते नहीं है सापानुग्रह शक्ति। पीयूष जैन बड़ा गांव धसान से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब अर्क कीर्ति एवं जय कुमार सेनापति का युद्ध हुआ, उसमें चक्रवर्ती भरत की क्या भूमिका रही होगी? उन्होंने किसका साथ दिया, पुत्र का या सेनापति का? इस संबंध में महापुराण में भी उल्लेख आया है। भरतेश वैभव में बहुत सुंदर चित्रण किया। महापुराण में भी है कि जब सुलोचना का स्वयंवर मंडप था, उसमें अर्क कीर्ति भी गया और जय कुमार गए। जय कुमार थे राजा श्रेयांश के बड़े भाई सोम के बेटे, हस्तिनापुर नरेश के बेटे थे जय कुमार, तो वो भी गए। सुलोचना ने बरमाला जय कुमार के गले में डाली। उससे अर्क कीर्ति को विकल्प आया कि मैं चक्रवर्ती का बेटा हूं, ये तो मेरा सेनापति है और मेरा अपमान किया है। स्वयंवर मंडप में मान और अपमान नहीं देखा जाता, लेकिन उन्होंने मना लिया। युद्ध हुआ, अर्क कीर्ति हारे। जब राज्यसभा में ये बात पहुंची तो सेनापति ने अपना पक्ष रखा, अर्क कीर्ति ने अपना पक्ष रखा। भरत चक्रवर्ती ने सेनापति को सम्मानित किया और अर्क कीर्ति को फटकार लगाई, तूने मेरा नाम को लज्जित किया है। स्वयंवर मंडप में कन्या किसको बर डालती है? ये मान अपमान नहीं। इतना मान था तुझे तो वहां गया क्यों? तो भरत चक्रवर्ती ने अपने बेटे को ही फटकारा था, जय कुमार को तो शाबाश कहा था, धन्यवाद कहा था कि उसने कर्तव्य जो किया है वो करने योग्य था, ऐसा। अंतिम मेहता बागी दौरा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, बच्चों को जन्म के बाद मुंडन कराना अनिवार्य है क्या, और नहीं कराएं तो इसमें कोई समस्या आती है क्या? दो प्रकार का है। सिद्धांत में तो हमें कुछ मिला नहीं, लेकिन पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने मौजीबंद के नाम से इस बात का उल्लेख किया है, करा लेना चाहिए। गुंजन जैन बड़ा गांव धसान से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मन रहित असंगी चींटी के सामने जब कोई बाधक तत्व आ जाता है तो वह अपना रास्ता बदल देती है, तो वह ऐसा किस ज्ञान से ऐसा करती है जबकि उसे हित अहित का ज्ञान भी नहीं होता? मत ज्ञान और सुत ज्ञान उनको होता है, हित अहित का ज्ञान भी उनको होता है। मन से ही होता है ऐसा नहीं, इंद्रियों से भी, क्योंकि मति ज्ञान अवग्रह यह आवाय धारणा अकेला मन से ही नहीं होता है, इंद्रियों से भी होता है। एक इंद्री के पास भी अवग्रह यह आवाय धारणा है, उनके पास भी स्मृति ज्ञान है। लोग चाहते होते हैं कि मन से ही स्मृति होती है, नहीं। एक इंद्री दो इंद्रियों को भी स्मृति होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मधुमक्खी होती है, कितने दूर जाकर के रस लेने जाती है और उसके बाद उड़ करके अपने छिद्र में ही बैठती है, उसमें भी जहां उसका स्थान है वहीं बैठती है। इसका अर्थ है कि उसके मन नहीं है, फिर भी स्मृति तो है।
इसलिए स्मृति मन से ही होती है, शो बात नहीं है, अन्य इंद्रियों से भी स्मृति होती है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश ऐप के समक्ष विराजित मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु चरणों में विराजित गुरु भक्तों की ओर से पूज्य श्री को सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज ने श्रवण संस्कृति के उन्नयन के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने जीवन में अनेक उपक्रम किए हैं। पूज्य श्री का श्रवण संस्कृति संस्थान के लिए अभूतपूर्व अवदान रहा है। तो वहीं जहां शिविर की स्थापना की जो एक अभूतपूर्व संकल्पना है गुरुदेव की, शिविरों के माध्यम से जहां महावृत्ति तक शिविर के शिविरार्थी बने हैं, वहां ग्रस्त जीवन के विवाह समुद्देश्य को पूर्ति के लिए भी पूज्य गुरुदेव की मंगल प्रेरणा रही है। ऐसे ही एक शिविरार्थी हमारे बीच हैं जो आज चक्रवर्ती विवाह करके छतरपुर से आए हैं। पहली जिज्ञासा करेंगे श्री सचिन जैन, श्रीमती सोनाली जैन। आप पैर जिज्ञासा कीजिए, इसके बाद तैयार रहें प्रसन्न सिंगाई दाऊ। पूज्य निर्यापक मुनिपुंगव सुधा सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक गंभीर सागर महाराज जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जिस प्रकार से मैंने चक्रवर्ती विवाह किया है, वैसा ही हम लोगों का जीवन और कैसे अच्छा करें जिससे गुरुओं का सानिध्य और श्री जिनेंद्र प्रभु की शरण का हमेशा लाभ मिलता रहे। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब किसी चीज की शुरुआत अच्छे लोगों के बीच में हो, अच्छे क्षेत्र में हो, अच्छे लोगों की साक्षी में हो, तो नियम समझना चाहिए कि भविष्य अच्छा है ही। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का एक प्रकार का बहुत बड़ा मोड़ होता है विवाह। जिंदगी का एक बहुत बड़ा एक अपरिचित रास्ता होता है, और उस अपरिचित रास्ते पर बढ़ते समय यदि भगवान की साक्षी मिल जाए, क्षेत्रता मिल जाए, गुरुओं का आशीर्वाद मिल जाए, समझ लेना चाहिए वो अपरिचित रास्ता ऐसा बीतेगा जैसे वर्षों से परिचित हो। और अपने आवश्यक जो श्रावक के आवश्यक हैं, गृहस्थी के लिए भी हमारे जैनाचार्यों ने कुछ कर्तव्य कहे। अपने आवश्यक करते हुए भी गृहस्थी का निर्वाह करो। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा कह रहे प्रसन्न से गए, इसके बाद तैयार हैं सुवी जैन। पूज्य गुरुवर निर्यापक श्रवण मुनि सुधा सागर जी महाराज के लिए त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक महाराज जी के लिए इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, भुवनवासी देव कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या काम अलग अलग होते हैं? भवनवासी देव अलग अलग प्रकार के लिखे हैं। अश्वर कुमार है, विद्युत कुमार हैं, दिक कुमार आदि हैं। तो ये इनके भेद अलग अलग हैं। और कुछ भवनवासी जो हैं, बहुतायत भवनवासी नीचे ही रहते हैं। 72 लाख इनके कुछ भवन हैं। जो एक मेरू पर्वत की जो जड़ है, मेरू पर्वत के चित्रा पृथ्वी के 3 भाग होते हैं। उस भाग में जो नीचे का भाग छोड़कर ऊपर के भागों में देवताओं का वास होता है भवनवासी। जिज्ञासा करें सुवी जैन, इसके बाद तैयार रहें सुरेंद्र जी सतवैया। नमोस्तु गुरुवर। इच्छामी महाराज जी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा भविष्य सुनिश्चित है। तो गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब किसी एक बच्चे का जन्म होता है तो भगवान अपने केवल ज्ञान में उसका भविष्य जान लेते हैं। लेकिन गुरुवर, आप हमेशा कहा करते हैं पुरुषार्थ से भी किस्मत और भविष्य बदली जा सकती है। गुरुवर, वही व्यक्ति जब बड़ा होकर पुरुषार्थ कर कर अपनी किस्मत और भविष्य बदल लेता है, तो गुरुवर, जबकि भगवान तो उसका भविष्य उसके जन्म के समय ही देख चुके हैं, तो भगवान के केवल ज्ञान का विषय कैसे बदल गया? ये बात मैंने भगवान से पूछी थी एक बार।
तो भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं तो अपनी आत्मा को जानता हूं। वो जानते ही नहीं है, कुछ झलकता है। दूसरी बात है, उन्होंने परिवर्तन भी देखा है। भगवान क्या करेंगे, एक चिड़िया को लेकर के उसकी गर्दन पर एक व्यक्ति अंगूठा रखे हुए है और भगवान से पूछ रहा है, भगवान बताओ दूसरे क्षण में ये चिड़िया जिंदा रहेगी कि या मरेगी? यदि ये कहे मरेगी तो वो यूं कर देगा, जिंदा रहेगी तो यूं कर देगा। तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे तू अंगूठा दबा देगा तो मर जाएगी और छोड़ देगा तो उड़ जाएगी। ये भगवान जानते हैं। कारण कार्य की विवक्षा को वो जानते हैं, नियतवादी नहीं है, कारण कार्य को जानते। इस कारण से ये कार्य होगा। काल नियत की जो बातें आती हैं ये सब परिवर्तनशील भी वो जानते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा रहेगा, लेकिन बीच में पुरुषार्थ करेगा तो ऐसा भी होगा। ये भी तो वो जानते हैं। ये क्यों छोड़ देते लोग? उन्होंने यदि भगवान ने जाना है तो कार्य भी जाना है, तो कार्य में विघ्न आएगा ये भी जाना है। उन्होंने ये भी जाना है कि ये व्यक्ति यदि अच्छा पुरुषार्थ करेगा तो उत्कर्षण अपकर्षण होगा। ये जाना था महावीर स्वामी ने कि राजा श्रेणिक 33 सागर की आयु का बंद करेगा। ये भी जान लिया था कि बात में सुलोचना के चेलना के समझाने पर वह सम्यक को प्राप्त होगा और समोषण में जाकर छाए सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। भगवान की यदि जानने की बात करते हो तो उन्होंने अच्छा भी जाना है, बुरा भी जाना है, पुरुषार्थ भी जाना है। किसी व्यक्ति ने कहा भगवान ने क्या जाना है, तो एक जम के झापड़ मारो। बोले भाई तुमने झापड़ क्यों मारा? अरे भाई मैंने नहीं मारा, भगवान ने देखा था सो मारा है, मैं कौन होता मारना? तो बोले अच्छा भगवान, उसने भी एक मिला के झापड़ मारा है। बोले तुमने कैसे मारा? बोले ये भी भगवान ने देखा था। अब ये झापड़ कब तक चलने में? जब तक भगवान देखते रहे। ऐसा नहीं है। भगवान ने देखा है तो सब कुछ देखा है, कारण भी देखा है, कार्य भी देखा है। बीच में ये पुरुषार्थ करेगा ये भी देखा है, पुरुषार्थ करके किस्मत की लकीरें बदलेगा ये भी देखा है। सब देखा उन्होंने। फिर सबको में लगाओ। लकीर थी उसके मालूम है कि वो ऐसा भाग लिखा के आया था, लेकिन वो इतनी विशुद्धि बढ़ाएगा कि वो रेखाएं बदल जाएंगी। पुरुषार्थ को भी वो जानते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जिज्ञासा करें सुरेंद्र जी, इसके बाद तैयार रहें केलगवा कमेटी, सनत कुमार, भगवान दास, अमित टिंगू आदि। मेरे अभक मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा आया है कि जैन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म क्यों माना गया है? सर्वश्रेष्ठ मानने से नहीं होता है, वो है इसलिए है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बनाया नहीं जाता। सूर्य आकाश में निकलता है, क्यों निकलता है? वो आकाश में है क्योंकि जो लक्षण बताए गए हैं पंच पापों के, वो पाप इसमें नहीं पाए जाते। ये किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ नहीं, वस्तु का स्वरूप है। और जो लक्षण अच्छे लोगों में होना चाहिए वे पूर्णता पाए जाते हैं। तो इससे श्रेष्ठता बनाई नहीं है जैन दर्शन ने, वो श्रेष्ठ है इसलिए जैन धर्म श्रेष्ठ है। जिज्ञासा करें क्या लगवा कमेटी, इसके बाद तैयार रहें रुचि जैन शिक्षक। महाराज श्री केलगमा जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री हम सभी ग्रामवासी आज आपके पद चरण हमारे ग्राम में पड़े, ऐसी इच्छा लेकर आए हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है, शांति विधान में ऐसा उल्लेख आया है कि ग्राम देवता जब नाराज हो जाता है तो वो समाज को बहुत नुकसान कर देता है। कौन नुकसान हो जाता है?
ग्राम देवता नाराज हो जाता है तो बहुत नुकसान करता है वो। शांति विधान में ऐसा उल्लेख पढ़ा हमने। तो क्या ऐसा होता है कि जिन मंदिर में कोई दोष होने से समाज का उस पर असर पड़ता है? वो ग्राम देवता तो ऐसा शब्द कहाँ आया है? हाँ, ऐसे आए हैं, शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं कि देव लोगों के जो स्थान होते हैं, धर्म कार्य में विघ्न डालते हैं तो देवता नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा उल्लेख तो आया है। ऐसे वर्तमान युग में कई कथानक हैं जिन्होंने देवताओं ने आके युद्ध भी किए विपरीत कार्य करने पर, लेकिन ग्राम देवता का शब्द ऐसा आया है, विचारणीय है। लेकिन देवता लोग उनके क्षेत्र होते हैं, उनमें यदि कोई व्यक्ति भूल करता है तो जरूर उन्होंने विघ्न शास्त्रों में भी डाले गए हैं, लेकिन उनको शांत करने का तरीका ये नहीं कि हम उनकी पूजा करें। उनके शांत करने का तरीका यही है कि हम शांतिनाथ का विधान करें। ये जिज्ञासा करें रुचिजन, इसके बाद तैयार रहें हृदय गोस्वामी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, घर के पीछे अगर मान स्तंभ बना हो तो उसमें क्या दोष होता और उसका निवारण कैसे होगा? बढ़िया, अच्छी तरह दर्शन करो। उसमें कोई दोष नहीं होता गुरुदेव? दर्शन करो बढ़िया, अच्छी भक्ति भाव से। तो उसमें दोष कुछ नहीं होता? पूज्य श्री, एक जिज्ञासा आ रही है कि तीर्थ क्षेत्र पर क्या व्यायामशाला बनवाना चाहिए, उसकी क्या उपयोगिता है, ऐसा पूछ रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र पर व्यायामशाला की क्या आवश्यकता है? तीर्थ क्षेत्रों में ही व्यायामशाला होना चाहिए। व्यायामशाला का सैनिक कहाँ लगाए जाएंगे? सुरक्षा के लिए। हर तीर्थ क्षेत्र पर एक व्यायामशाला हो तो प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र सुरक्षित हो जाएगा। और व्यायामशाला का एक अपने आप में महत्व होता है, क्योंकि रक्षक जब तक तैयार नहीं होंगे अच्छी वस्तु को कोई भी चुरा सकता है। इसलिए ऋषभदेव ने भी तलवार चलाना सिखाया, ऋषभदेव ने सिखाया, कोई किसी ऐरा खैरा ने नहीं सिखाया। ऋषभदेव ने सिखाया कि तलवार कैसे चलाई जाती है। अपने बेटों को तलवार दी है, क्षत्रिय को तलवार दी है और सुरक्षा करने के लिए बात कही है। और आज मैंने दोपहर में यही कहा था कि ऋषभदेव ने वो चीजें अपनाई जिन चीजों से धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होती है। मैं तो भाव है कि मेरे तो हर तीर्थ क्षेत्र पर अभी शुरुआत हो रही है यशोदय तीर्थ क्षेत्र से। तो यशोदय तीर्थ क्षेत्र में जो व्यायामशाला स्थापित करेगा, बनाएगा, उसके लिए सबसे बड़ा लाभ है इस तीर्थ क्षेत्र की सुरक्षा का भाग उसके खाते जाएगा। सुरक्षा का भाव प्रतिदिन यहाँ बच्चे सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा कार्य है, करना चाहिए, होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्रों पर ही होना चाहिए, ये भी और ध्यान रखें। पूज्य श्री, आपकी भावना हुई है तो यहाँ यशोदय तीर्थ क्षेत्र की कमेटी और यहाँ के नवयुवकों ने संकल्प किया है कि यहाँ पर यशोदय तीर्थ पर भी संत सुधा सागर यशोदय व्यायामशाला का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। और इस पूज्य श्री ने बता दिया है कि ये धर्म की रक्षा धार्मिकों के बिना नहीं हो सकती है। तो जब ऐसे हमारे नौजवान तैयार होंगे, क्षेत्र की रक्षा उसी से होगी, और जब क्षेत्र की रक्षा होगी तभी हमारे मंदिर सुरक्षित रहेंगे, तभी हमारे संत सुरक्षित रहेंगे। बहुत आवश्यक है व्यायामशाला का बनना। यहाँ पर यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर एक व्यायामशाला जो बन रही है उसमें एक बड़े हॉल का निर्माण होना है। जो भी महानुभाव इस हॉल का निर्माण कराना चाह रहे हैं उसकी 11 कलश की राशि निर्धारित हुई है। ये राशि आप किस्तों में दे सकते हैं, क्योंकि पूज्य श्री ने बता ही दिया है कि व्यायामशाला के निर्माण में सहयोग करना धर्म के जिनालय की रक्षा करने जैसा ही है। इसमें 3 कमरों का निर्माण होना है, 3 कलश 51 श्रीफल की उसकी राशि निर्धारित है। और जो ऐसा कार्य करेंगे किस्तों में करना है, एक साथ नहीं कि 11 कलश एक साथ ही देना है। आपकी सामर्थ्य है तो आप एक साथ दे सकते हैं। और जो ऐसा काम करेंगे उनके शिलापट्ट पर नाम भी व्यायामशाला के बाहर लिखे जाएंगे।
ऐसा सौभाग्य आप अर्जित करें, क्योंकि धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। सर्वोत्कृष्ट है कि दान कर ले तो जीवन सार्थक होगा। जिज्ञासा करें हृदय भाई, इसके बाद तैयार हैं ब्रह्मचारी निशा दीदी महाराजपुर। महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम। और आपकी उपस्थिति से न केवल मेहरौनी में जैन समुदाय के साथ साथ हम सभी भी गौरवान्वित हो रहे हैं। और आपकी ही कृपा पात्र है कि पिछले दिनों यदि गौर किया जाए तो कुछ आंधी तूफान ने हमारे क्षेत्र में परेशानी उपलब्ध की थी, लेकिन ये आपके पावन चरणों की ही ऐसी कृपा थी कि मेहरौनी क्षेत्र अभी तक उन सारी चीज़ों से, उन आपदाओं से सुरक्षित रहा है। ये संतों के पैर पड़ने के ही आशीष हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि कहते हैं कि जब हम पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करते हैं तो व्यक्ति के अंदर उसके व्यवहार में और उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। और मैंने बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखा है और सुना है कि उनके लिखने में, उनके बोलने में वो आदर्श, वो व्यक्तित्व का बड़ापन दिखाई तो देता है, लेकिन उसका आचरण उनके व्यवहार में नजर नहीं आता है। तो जो उन्होंने पुस्तकों से ज्ञान अर्जित किया है और उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं होना, ये कहाँ कैसी कमी रह गई है जिससे व्यक्ति उस आचरण का अनुसरण नहीं कर पाता है? ज्ञान ग्रहण करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है शब्द ज्ञान और एक होता है शब्द का अंतर आत्म ज्ञान। जब व्यक्ति उसको आत्मा की पर्याय बनाता है, अपने हित के लिए ग्रहण करता है, तो जैसा ज्ञान होता है वैसा आचरण होता है। और जो व्यक्ति ज्ञान ग्रहण करते समय मात्र ज्ञान चाहता है कि हम ज्ञानी बने, हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हम आचरण नहीं करेंगे, तो वो ज्ञान होता है शब्द ज्ञान। तो इसलिए बाह्य ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान जिनको प्राप्त होता है, वो मात्र ज्ञान इसलिए कर लेते हैं कि जिससे हम विद्वान कहलाएं, हम अच्छे लोगों के बीच में गए, अरे बड़ा ज्ञानी है, अहंकार के लिए। और जो ज्ञान करते समय भाव करें कि हम ज्ञान इसलिए प्राप्त कर रहे हैं कि हमें अपना चारित्र सुधारना है, हमें अपनी क्रिया सुधारना है, इस उद्देश्य से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो नियम से आचरण में परिवर्तन आएगा। जय हो महाराज। जिज्ञासा करें ब्रह्मचारिणी दीदी। आहार दान के उपलक्ष्य में एक संरक्षक सदस्य की घोषणा हुई है, विजय कुमार, अनूप, पंकज, अनुराग सिंघई। और पाषाण 24 में प्रथम किस्त जमा कर रहे हैं श्रीमान रतन चंद, महेंद्र कुमार, रमेश चंद, ब्रजेश, राजेश, नितिन। समस्त कॉमेडी वाले परिवार आए और पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें दीदी, इसके बाद तैयार रहें राजेंद्र जैन एडवोकेट। हमने अच्छा नसीब पाया है, हमने अच्छा नसीब पाया है, हमारा पुण्य हमारे करीब आया है। जिनके दर्शन को देवता तरसते हैं, हमने ऐसे गुरुओं का समागम पाया है, हमने ऐसे गुरुओं का समागम पाया है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या से अगर नाम। हे गुरुदेव, सुना है जैन दर्शन में कि निर्गंध गुरुओं के उपदेश से जीवन परिवर्तन हो जाता है और माता पिता के सुसंस्कार से ही संयम को धारण कर लेते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम भी पूर्ण रूप संयम को धारण करके और संलेखना पूर्वक मरण करें। तो इसमें माता पिता निमित्त हैं या गुरु की साधना का प्रभाव है या भवितव्यता स्वयं की है, इसमें कारण क्या है? कोई भी कार्य के लिए एक कारण नहीं होता। आप लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, लेकिन रोटी बनने में एक ही कारण नहीं होता। चूल्हा भी कारण है, पट्टा भी कारण है, पानी भी कारण है, खेती भी कारण है, कितने कारण होते हैं। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अच्छे मार्ग पर चलता है तो उसका साक्षात कारण तो गुरु होता है, लेकिन जो परंपरा से कारण होते हैं उनमें माता पिता भी होते हैं और पूर्वों के संस्कार भी होते हैं। जैसे हमारे आपके लोग व्यापार करते हैं, दुकान में पूंजी नहीं है तो मजदूरी करेगा, व्यापार नहीं कर सकता। ऐसे हमारे पूर्वों के संस्कार भी होते हैं। मरण करते समय उस समय भावना भाई होगी कि हे भगवान, ऐसा क्षेत्र, ऐसा काल, ऐसा कुंड मिले जहाँ हम संयम धारण कर रहे हैं। तो पूर्वों के संस्कार
वर्तमान के कारण एक नहीं, माता पिता से लेकर, कुल से लेकर, जाति से लेकर, गुरुओं तक, ये सभी कारण के कार्य बनते जाते हैं। सभी का अपनी अपनी भूमिका के अनुसार योगदान होता है। नमोस्तु महाराज जी। मुनिश्री संस्कार सागर जी, मुनिश्री ओंकार सागर जी, आर्यकम निर्णयमती माता जी और समस्त दिगंबर जन समाज महाराजपुर की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री नमोस्तु। एक जिज्ञासा अमित जैन सागर से कर रहे हैं कि मुनि महाराज श्री आपकी देशना मंच पर सिंह की तरह गर्जती है और कमरे में गाय की तरह, जबकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आपके इस राज के बारे में मेरी जिज्ञासा है कि सत्य क्या है, सिंह या गाय? हम तो महावीर स्वामी के अनुयायी हैं। तुम्हारे लिए गाय और शेर विरोधी है, लेकिन हमारे महावीर स्वामी कहते हैं एक कठोते में ही दोनों पानी पीते हैं, वही जैन धर्म है। हमेशा शेर बने रहोगे तो लोग भाग जाएंगे और हमेशा गाय बनोगे तो लोग खा जाएंगे। इसलिए जब तत्व का प्रदर्शन हो, सामने वाला दुष्टजन हो, मिथ्यात का वातावरण हो और उसको जब हटाना है तो सिंह गर्जना करना ही पड़ती है। अपनों के बीच में सिंह गर्जना नहीं करता। शेर जब अपने परिवार के साथ रहता है तो सिंह गर्जना नहीं करता है। उस समय वो अपने आप में वात्सल भाव से ही रहता है। जब परिवार के बीच में रहता है तो नहीं समझते थे कि शेर इतना भी दहाड़ता होगा, लेकिन जब कोई दूसरा आक्रमण आदि का युग आए तो शेर ऐसा दहाड़ता है कि पूरा भवन दहल जाए, पूरा वन दहल जाता है। तो ये दहाड़ भी और गौ भी प्रसंग के अनुसार होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। पूज्य श्री पूरी दुनिया जानती है कि जहाँ दहाड़ की जरूरत होती है वहाँ मुनिपुंगव सुधा सागर जी से बड़ी दहाड़ दुनिया में नहीं है। और जहाँ समता की बात होती है वहाँ गौ के बत जैसा उनका व्यवहार है, सब लोग जानते हैं। जहाँ जो एंगल फट करना होता है गुरुदेव वहाँ कर देते हैं। पूज्य जिज्ञासा करें वकील साहब, तैयार रहें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। बारंबार नमोस्तु और आपकी चरण रज मुझे और मेरे परिवार को हमेशा मिलती रहे, यह मेरी कामना है। और चुल्लक जी को इच्छामी, आपने यहाँ पर नंदाव्रत स्थापित कराने के लिए शिलान्यास कराया और हर जगह असीमकालीन भक्तांबर कराकर आप अपने भक्तों को नंदाव्रत प्रदान करा रहे हैं। और उस नंदाव्रत का क्या परिणाम भक्तों को मिलता है, यह मेरी एक जिज्ञासा है। और दूसरा ये, क्या यह यशोदा तीर्थ क्षेत्र में भक्तांबर विधान चालू हो सकता है या नहीं? और प्रथम मैं उस भक्तांबर विधान का सदस्य बनूं, यही आप आशीर्वाद दें। पहली बात है कि नंदियाव्रत की स्थापना एक ऐसी स्थापना हो गई और उस स्थापना उस स्थान पर जाकर के भगवान के दर्शन के बाद आप उस स्थान पर जाकर 9 बार नमोकार मंत्र मात्र पढ़िए, फिर उसका चमत्कार देखिए। आपके मन में जब आकुल व्याकुल परिणाम हो, जब आपके मन में ऐसा लगे कि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है, इतने पड़ेगा, आप वहां जाकर के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए, आपको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखेगा। जब तुम सब तरफ से हताश हो चुके हो, कोई मार्ग नहीं है, आप नंदियाव्रत पर जाकर के 5 मिनट ध्यान कीजिए, फिर देखिए उसकी एक है ही छवि। रही बात भक्तांबर विधान की, तो असीम एक दिन का भक्तांबर करना हो तो कभी भी कर लेना, और असीम कालीन करना हो तो या एक व्यक्ति तैयार हो जाए कि हम प्रतिदिन 12 मासी जिंदगी भर विधान करेंगे, और यदि वकील साहब तैयार होता है तो बहुत बहुत इतना अच्छा काम हो जाएगा, सारी महरोनी में शांति शांति हो जाएगी। क्योंकि ये भक्तांबर में लीन रहेगा विधान में, नगर में शांति ही शांति रहेगी। तो या तो प्रतिदिन तुम ही विधान करना शुरू कर दो जब तक जीवन है, और नहीं तो 365 नाम करो और भक्तांबर विधान चालू करो।
करना चाहिए, बहुत बड़ी। साल भर में एक बार भक्तांबर विधान करना है और ऐसे 365 नाम हो जाते हैं तो कार्य शुरू किया जा सकता है। जैसे अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र ललितपुर में शुरू हुआ, अभी यहाँ भी टीकमगढ़ के अंदर नंदीश्वर धाम में जहाँ पंचाणक हुए थे वहाँ भी उन्होंने असीमकालीन भक्तांबर शुरू किया है। एक बात तो रह गई कि भक्तों को असीमकालीन भक्तांबर विधान के नंदावत प्राप्त होते हैं, उसका क्या महत्व रहता है उनके? बहुत बड़ा महत्व। भक्तांबर विधान जो होता है अपने आप में जीवन में एक पूजा होती है, एक विधान होता है। विधान में वो पुण्यबंध होता है जो कभी कभी आप ऐसा पुण्यबंध, जैसे आपके सांसारिक कार्य होते हैं, बड़े से बड़ा करना चाहते हैं लेकिन आप में समर्थ नहीं है क्योंकि आपने बड़े से बड़ा कभी विधान भी नहीं किया। तो साल भर में 1-2 विधान बड़े होना चाहिए क्योंकि आप लोगों की ग्रस्त अवस्था में 1-2 बड़े कार्य करने का मौका आता ही है। तो इस प्रकार के पुण्यबंध नहीं, हम नंदावत की कह रहे हैं कि नंदावत जो हम लोगों को प्राप्त होते हैं असीमकालीन भक्तांबर में, उसके लिए क्या है? वो नंद्यावत, अच्छा उसकी नंद्यावत है। हाँ, हम समझे नंद्यावत। नहीं, हम भक्तांबर में जो नंद्यावत मिलता है वो आप अपने घर में रखिए, बैठक में रखिए, तिजोरी में रखिए, पूजा गृह में रखिए। उसकी अभी जो एनर्जी मैंने बताई वो कहा, उसका कभी जब तुम्हारे मन में किम कर्तव्य मूड हो, परेशान हो, और नंद्यावत के सामने बैठकर उसकी आकृति का ध्यान करिए 5 मिनट। आकृति का ध्यान करिए सामने रखकर, और आकृति के रूप में ही उसका मां ध्यान करके और अपने आंख बंद करके उसी के सामने बैठे रहो। 5-10 मिनट के बाद आपके मस्तिष्क में ऐसी एक शांति मिलेगी जैसे आपको कुछ मिल गया हो। महाराष्ट्री जो जिज्ञासा अभी माननीय वकील साहब ने रखी है, लगभग 100 नाम हमारे पास आ चुके हैं जो ये आपसे याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें आशीर्वाद दें कि भक्तांबर, असीमकालीन भक्तांबर मेहरौनी में भी प्रारंभ हो सके। 100 दिन के बाद फिर क्या करोगे? महाराष्ट्री 25% पर तो आप आशीर्वाद दे देते हैं, या तो 30% हो गया। नहीं तो फिर और 265 कहाँ से लाओगे? महाराष्ट्री जितनी भी अभी तक आपने आशीर्वाद दिए हैं रिकॉर्ड समय के अंदर मेहरौनी समाज ने पूर्ण किए हैं, ये कार्य भी महाराष्ट्री रिकॉर्ड समय के अंदर पूर्ण करेगी। बंद नहीं होना चाहिए। असीमकालीन का अर्थ है फिर जब तक यशोदा तीर्थ क्षेत्र रहेगा तब तक ये विधान चलता रहेगा। आप आशीर्वाद विधान बोलते हैं, जरूरी नहीं कि वो यहाँ होवे या ना होवे, नहीं रहेंगे तब भी उनके नाम का विधान हो जाएगा। मरण करके स्वर्गों में चले जाएंगे तब भी विधान चलेगा। यानी आप विधान बोलने वाला ऊपर चला भी गया, उनका वंश यहाँ नहीं भी रहता है तो भी विधान तो चलता ही रहेगा। ऐसा असीमकालीन है। यदि आप करते हैं तो शुरू करो। अभी 1-2 दिन है, जब तक तुम्हारा 8 तारीख तक है तब तक आप तैयारी कर लो, किसी भी दिन शुरू करा देंगे। आप आशीर्वाद दें, पूज्य श्री निश्चित समय के अंदर पूर्ण हो जाएगा। जिज्ञासा करें दीदी। पूज्य श्री आपकी प्रेरणा से, आशीर्वाद से यशोदा तीर्थ मेहरौनी में नंद्यावर्त कलश की स्थापना अभी चल रही है और हम सबके निवेदन पर आपने 8 तारीख तक नंद्यावर्त कलश स्थापना के लिए स्वीकृति दे दी है। तो जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, एक कलश की न्यौछावर राशि 5100 रुपये है। आप फोन के माध्यम से जो यहाँ की कमेटी का डिटेल है उस पर स्वीकृति दे करके नंद्यावर्त कलश स्थापित करवा सकते हैं और अपना पुण्य ले सकते हैं। जिज्ञासा करें दीदी। इसके बाद तैयार हैं सुदर्शन जैन, महामंत्री वाशी। पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में त्रिकाल कोटिसा नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री जी अनेकों बार पूज्य गुरुदेव के श्री मुख से और आपके श्री मुख से यह बात सुनी है कि हमने पूर्व जीवन में तपस्या तो की होगी परंतु कुछ रोकर के की होगी, इसलिए ऐसे कल युग में हमने जन्म लिया, जिस युग में ना तो साक्षात तीर्थंकर है, न कोई केवली, न मना पर्याय ज्ञानी, न कोई अवधि ज्ञानी और ना ही कोई वैमानिक देव आदि यहाँ पर विचरण करते हैं। लेकिन महाराज श्री जी मेरी जिज्ञासा यह है कि इस युग में जन्म लेने वाले लोगों ने ऐसा कौन सा अतिशय पुण्य किया होगा जो आप जैसे गुरु का हमें सानिध्य मिला और पूज्य
आचार्य श्री विद्यासागर जैसे तीर्थंकर के समान विचरण करने वाले गुरु का सानिध्य मिला। कृपया कर इसको स्पष्ट कीजिए। दो प्रकार की बातें, एक भक्तों का पुण्य और एक भगवान का महाराज का पुण्य। तो ये तो महाराजों की हीनता है। जब हम आहार को उठते हैं तो हमारे अशुभ कर्म का उदय होता है, और श्रावक को जब महाराज आहार को उठते तो उसके पुण्य कर्म का उदय होता है। तो आप लोगों का पुण्य का उदय है कि अच्छे साधु मिले, लेकिन साधु की पुण्य की हीनता है कि वो साधु तो बना लेकिन विधेय क्षेत्र का नहीं बना। दोनों के लिए अलग अलग है। श्रावकों के लिए तो साधु का मिलना महान पुण्य का उदय ही माना जाता है। स्वयं की अपेक्षा से ये कथन मानना चाहिए। जिज्ञासा करें सुदर्शन जी, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती पुष्पा जैन भोपाल। मेरी और मेरे समाज के जीवन दाता मेरे पूज्य भगवान गुरुवर सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरी समाज का, मेरे परिवार का त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जहां लगे हों मेले और आते जाते हों रेले, जहां लगे हों मेले और आते जाते हों रेले, समझ लो वहां विराजे होंगे विद्या गुरु के सुधासागर जी चेले। हे गुरुवर, कुछ दिन पहले महरौनी पंच में आपने एक प्रवचन में कहा था कि बांसी समाज में दम नहीं थी फिर भी दमदार काम किया। हे गुरुवर, हमारी दम तो आप थे, हम लोगों में तो दम थी ही नहीं। हमारे मार्गदर्शक आप थे और हमें यह मालूम था जब भी हमें कोई परेशानी होती थी आपके चरणों में पहुंच जाता था और हमारी भावना पूरी हो जाती थी। हे गुरुवर, यहाँ पे एक थोड़ी सी बात ये आती है कि आप कहते बांसी वालों ने दमदार किया, समाज कहती है कि 8 परिवारों ने मंदिर बना दिया। ये सब तो आपकी कृपा और सब पूर्ण समाज का सहयोग से ये सब तैयार हुआ। इसमें कहीं हम दोषी तो नहीं है? ऐसा व्यवहार में होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जिसने मेहनत की उसको श्रेय मिले, और हर भक्त चाहता है जिसने आशीर्वाद दिया है उसको श्रेय मिले। तुम अपना काम करो, हम अपना कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में मेरा और मेरे परम संरक्षक परिवार की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी ऐसा बोलते हैं कि मतलब बहुत बहुत पुण्य का संचय करने पर देवगति का बंध होता है, मगर उसमें कुछ जीव मतलब कुछ देव मिथ्या गति मतलब मिथ्या मति कैसे हो जाते हैं, और उनके जीवन जीने का क्या तरीका रहता है? बहुत पुण्य के उदय से देवगति प्राप्त होती है, कुछ मिथ्या दृष्टि देव कैसे हो जाती है? देवगति पुण्य से मिलती है तो देव मिथ्यात्व कैसे हो जाती है? और उनके जीवन जीने का क्या तरीका रहता है? गत्यागति जो होती है लेशाओं पे आधारित होती है, धर्म के ऊपर आश्रित नहीं होती। कुछ स्वर्ग ऐसे हैं जो धर्म के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन कुछ स्वर्ग ऐसे हैं जहाँ पर कसाय की मंदता की मुख्यता होती है। वो कसायों को मंद कर लेता है, इसलिए वो देवादि पर्याय में उत्पन्न हो जाता है। निकृष्ट कसाय वालों को नहीं होती है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जिज्ञासा करें प्रीति पाली अशोकनगर, और इसके बाद आज की अंतिम जिज्ञासा करेंगे प्रदीप जैन ककड़ारी टीकमगढ़। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, भगवान के आभूषणों का क्या वैभव है और इनको घर में किस स्थान पर रखना चाहिए? एक श्रद्धा का विषय है। भगवान जैसे आप लोग अपने पूर्वजों का, आपकी माँ का, आपके पिता के, दादी का कोई भी आभूषण हो, उसको आप अपने आप का गौरव समझते हैं कि यह आभूषण मेरे दादी ने पहना था, दादा ने पहना था, तो उसके प्रति एक गौरव और गरिमा प्राप्त होती है। जिस आभूषण को तीर्थंकर ने पहना हो उसके प्रति जो आपकी श्रद्धा होती है वही उनके आभूषणों का महत्व होता है। और इनको घर में किस स्थान पर रखना चाहिए? बढ़िया तिजोरी में रखो, माल ही माल भर जाए।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आप प्रदीप जी है करें जिज्ञासा, नहीं हो तो श्रीमती नीलम लौड़ुआ जी आप कर लीजिए जिज्ञासा आज की आखिरी। आषाढ़ 24 में प्रथम किस्त के रूप में नाम आया है श्री रतनचंद महेंद्र कुमार खेमचंद अभिनंदन वाजा परिवार का। आए पूज्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करें नीलम जी। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार और मेरी तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी समुच्चय पूजा में आया है। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, विरहमान बंधु सभी पाप भाजे। तो विरहमान का अर्थ क्या? विरहमान का अर्थ क्या है? विरहमान, हाँ पूजे 20 राजे। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर 20 राजे, विरहमान बंधु सभी पाप भाजे। तो विरहमान का अर्थ क्या है? विरह का सामान, विरह आने पाप नष्ट होना। विरहमान 20 ब्रह्मान बंधु सभी पाप भाजे। ब्रह्मान विद्यमान महाराज जी। हाँ, मानो जो विघ्न करने वाले पाप हैं वे सब भाग जाते हैं। हाँ जी, विद्यमान 20 तीर्थंकर हैं उसका भी महाराज। नमस्ते गुरु। हाँ, आज महाराज जी अपनी जिज्ञासा नहीं रोक पा रहे हैं। आज महाराजा नाभी राय वो कह रहे हैं मुझे भी एक जिज्ञासा कर लेने दीजिए। आइए महाराजा नाभी राय जी, हाँ करिए जिज्ञासा करिए आप। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे कौन से अशुभ कर्म के उदय से हमारे आदि कुमार जी अब मोक्ष मार्ग पर चले गए और हमारे अशुभ कर्म से मेरे भाव नहीं बने। मुझे देखो, बुद्ध तुम्हारे पुण्य के उदय थे कि ऐसे तीर्थंकर को जन्म लिया। अब तुम्हारे जो परिणाम नहीं बन पाए हैं उनका मूल कारण यह नहीं है कि तुम भगवान के माता पिता हो। मूल कारण है आपका मोहिनी कर्म। लेकिन ये पक्का है भगवान आक्ष मोक्ष गए हैं, कल तुम भी जाओगे। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। जय बोले निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की। छल्लक श्री गंभीर सागर जी महामुनिराज की। आरती वाले आरती ले आए, अंदर ले आए आरती। हाथी वहीं पर रोक ले और आरती अंदर लाएं। संगीतकार महोदय नीलेश जी शुरू करें, भजन शुरू करें, आरती शुरू करें गुरुदेव की। हाँ, इंद्र की वेशभूषा में जो लोग हैं वो सब लोग आएंगे आरती के साथ में। पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती शुरू करें। हेलो हेलो हेलो, बोलिए चारित्र सरोवर के राज अध्यात्म शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। हमारे कमेटी के पदाधिकारी गण भी आरती करेंगे। राजा भैया भैया जी आदि सभी शराब जी सभी लोग आरती के पात्र जल्दी से प्रवेश करें। हो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीन सजाए गुरु आज उतारे आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर कर दिया भक्ति के साथ आनंद के साथ। वाले आ जाओ, आरती वाले आ जाओ, आरती वाले सभी आ जाओ। गुरु
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, टिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान।